दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति और चैप्टर क्लास कौन सा है? क्लास हमारा 9th। चैप्टर कौन सा बच्चा? तीसरा है। कौन सा चैप्टर है बच्चा जी? तीसरा। चैप्टर का नाम है फ्रांस की क्रांति। इसके पहले वाले चैप्टर का नाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, है ना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो मैंने ये भाग 1 है, यानी कि पहला वीडियो बनेगा या पहला क्लास मान लीजिए इसको, क्योंकि 1 घंटा में क्या खत्म कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं बता सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक अभी थोड़ा देर पहले बताया था, है ना, अमेरिका के बारे में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो हमने पिछली कक्षा पढ़ा ना, अमेरिका किससे गुलाम था, किसके अधीन था? इंग्लैंड। किसके? इंग्लैंड। अच्छा, अमेरिका को मदद कौन सा सैनिक, किस देश का सैनिक किया था? फ्रांस। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रहा है बच्चा जी कि जो फ्रांस का जो सैनिक था, एक मिनट, तुम लोग हल्ला कर रहा है। चलो, तो किस देश का सैनिक अमेरिका को आजादी दिलाने में मदद किया था? तो अच्छा, ये अमेरिका दूसरा देश से अधीन था, दूसरा देश के गुलाम था, है ना? लेकिन यहाँ फ्रांस में क्या था? फ्रांस की क्रांति क्यों रखी गई? क्रांति का मतलब युद्ध होता है ना, लड़ाई झगड़े। तो फ्रांस में निरंकुश राजा के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था? क्रांति हो रही थी। यानी कि यहाँ पे जितने भी राजा बन रहे थे सब क्या था? निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है कठोर नीति वाला, है ना? कठोर, है ना? बहुत ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी, जो जनता को एक मतलब कि टुकड़ा ध्यान न दे, एक जरा सा भी ध्यान न दे, है ना, उसको क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। कठोर को निरंकुश कहते हैं। समझ में आया? तो पिछली कक्षा से आधारित हमारा कौन सा पिछली चैप्टर से आधारित है हमारा ये अगला चैप्टर, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इसका इंग्लिश में क्या नाम है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? चलो, इसमें क्या लिखा? मैंने एक नोट बनाया यहाँ पे, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। यहाँ से एक नोट बन रहा है ना, कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1776 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस संग्राम में फ्रांस की सैनिकों ने मदद किया था। जब अमेरिका में युद्ध हुआ था, यानी कि अमेरिका को आजादी दिलाने के लिए, तो कौन सा देश के सैनिक इसको मदद किया था? तो था फ्रांस। कौन सा देश था बच्चा जी? बस करो, हो गया, इतना ज्यादा हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद देखो, अब हम लोग चलते हैं अपने वाले ये जो फ्रांस की क्रांति है ना, इसमें तो फ्रांस में क्रांति होने का क्या कारण था? इसमें अनेक कारण थे, ठीक है? इसमें क्या थे? अनेक कारण थे। तो क्रांति का कारण, यानी कि फ्रांस में क्रांति का कारण, ये भी लिख सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति का कारण। तो ये मैंने लिखा कि यहाँ निम्न कारण थे। क्या थे? निम्न कारण थे। जैसे पहला था राजनैतिक कारण, यानी कि पॉलिटिकल रीजन, है ना? और एक था राजतंत्रात्मक शासन, यानी कि राजा का शासन। समझ में आ रहा है? यानी कि ज्यादातर जो था वो राजाओं द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा था? शासन किया जा रहा था, और भी घोर प्रतिक्रियावादी तरीके से, है ना? और एक था यहाँ पे राजा का, यानी कि एक राजवंश था जिसका नाम था बुर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस राजवंश में कई राजा हुए, और ये राजा कुछ इस प्रकार से थे कि जैसे हम राजा हैं तो हमारा जो पुत्र होगा वो भी राजा ही बनेगा। एकदम उसका किस्मत लिखा जा चुका है कि वो जनता के बीच में नहीं जा सकता है ना? यानी कि वो किसी भी तरीके से पागल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। उसका पुत्र आएगा तो वो भी क्या बनेगा? राजा। उसका पुत्र आएगा तो वो भी राजा ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुर्बो राजवंश था, इसका कई श्रेणियां दिया गया है। जैसे प्रथम जो बुर्बो राजवंश का राजा था वो लुई 13वां था, ठीक है? पहला माना गया, इसको मान लिया जाता है। उसके बाद इसके बाद जो बना था प्रथम राजा लुई 13वां, उसका जो बेटा था वो लुई 14वां। इसका नमूना अजीब रखा है, लुई 13वां, लुई 14वां, है ना? यानी कि समझ लो कि कितने राजाएं हो रही हैं इनके वंशज में। लुई 14वां जो था दूसरा राजा, यानी कि लुई 13वां का पुत्र था लुई 14वां। ये जो राजा बना था, तो लुई जो कि लुई 13वां का क्या था? संतान था, पुत्र था। यह 1643 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक राज किया था। लुई 14वां कब से कब तक राज किया था? 1643 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक। एक बात और, लुई 14वां जो था, इसका नारा था कि मैं ही राज्य हूं।
यानी कि पूरा का पूरा मैं ही हूं, पूरा देश मैं ही हूं, पूरा राज्य मैं ही हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि यह एक अहंकारी राजा था। कैसा राजा था? अहंकारी राजा। क्या आपको इतिहास समझ में आ रहा है? किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है? और समझने की कोशिश करो। लुई 13वां के बाद लुई 14वां आ गया। लुई 14वां के बाद होकर बेटा आएगा लुई 15वां। तो लुई 15वां 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक शासन किया था। लुई 14वां सॉरी लुई 15वां कब से कब तक शासन किया था? बदमाशी करेगा, हल्ला क्या करता है? आराम से बोलो। 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी। किसी भी शब्द पर ध्यान लगा करके देखोगे, उसको सीखने की कोशिश करो। गरजने से कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार से आप लोग गरज रहे हैं। 1715 से 1774 ईस्वी तक कौन सा राजा राज्य किया था, शासन किया था? लुई 15वां। लुई 15वां के पिता कौन था? लुई 14वां, है ना? लुई 14वां। और लुई 14वां के पिता कौन था? लुई 13वां। क्वेश्चन करेगा लुई 13वां का पुत्र कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां के पुत्र कौन था? लुई 15वां के पुत्र कौन था? और अंतिम वाला जो राजा था लुई 16वां, वही ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी निकला। ठीक है, लुई 15वां का देखो, लुई 16वां का लुई 14वां का नारा था कि क्या हूं मैं ही, क्या हूं मैं ही राज्य हूं, है ना? क्या था इसका नारा? मैं ही राज्य हूं, है ना? लुई 14वां का नारा था मैं ही राज्य हूं। लेकिन लुई 15वां का नारा था मैं ही भगवान हूं, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यानी कि धरती उलट पुलट धरती जो है उलट जाएगी, पलट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये प्रलय आने वाली बात कौन राजा कहा था? लुई 15वां। कौन कहा था? लुई 15वां। ये वह कौन सा बुर्बो राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मैं ही भगवान हूं तथा मेरे मरने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी? प्रलय आ जाएगी। कौन कहा था? लुई 15वां। और ये कौन सा बुर्बो राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं? बुर्बो राजवंश के लुई 13वां का पुत्र कौन बना था? बना क्या था? लुई 14वां पुत्र था ही। उसके बाद लुई 15वां के बाद लुई 16वां आता है, क्योंकि लुई 15वां का क्या था? पुत्र था। लुई 16वां किसका पुत्र था? लुई 15वां का। लुई 16वां किसका पुत्र था? लुई। बात समझ में आ रहा है बच्चा, है ना? चलो अब समझो कि लुई जो 15वां था 1715 से 1774 तक शासन किया था, और एक आता है कि मेरे मृत्यु के बाद प्रलय आएगी। तो प्रलय तो आया नहीं, इसका बाद जो है वो असत्य साबित हुआ। उसके बाद लुई क्या था? 16वां। तो लुई 16वां राज्य किया 1774 से 1793 ईस्वी तक। लुई 16वां कब से कब तक राज्य किया? 1774 ईस्वी से 1793 94 कौन बोल रहा है? 1793 ईस्वी तक। और ये जो था ये बेफजूल खर्ची करता था, यानी कि जितना धन है उतना उड़ाइए, है ना? यानी कि बिना फजूल का। बात समझ? यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको कोई काम है तो उस काम के लिए हम पैसा देते हैं या खर्चा करते हैं, लेकिन ये जो महाशय थे बिना मतलब के पैसा क्या करते थे? उड़ाते रहते थे। तथा ये निरंकुश थे, बेफजूल तो खर्चा करवे करते थे, उसके साथ साथ क्या थे? निरंकुश थे। और इसके साथ साथ अयोग्य शासक था, यानी कि ये एक होता है योग्य, यानी कि हाँ ये शासन ये राजा के लायक है, लेकिन ये क्या था? राजा के लायक नहीं था। कौन राजा के लायक नहीं था? बुर्बो राजवंश का वह कौन सा शासक था जो कह रहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी? बुर्बो राजवंश का वह कौन सा शासक था जो कह रहा था कि जिसको लोग कहते थे कि ये अयोग्य राजा है? लुई 16वां। बेफजूल खर्ची कौन करता था? लुई 16वां। ज्यादा निरंकुश कौन था? लुई 16वां। चलो एक बात और सामने आई है कि लुई 16वां का एक पत्नी थी। लुई 16वां का एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? मेरी अंतोयानेते। मेरी अंतोयानेत। ये किसकी पत्नी थी? लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मेरी अंतोयान। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन एक आध दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो सीख जाइएगा, है ना? प्रैक्टिस से ही सब चीज संभव है कि नहीं है? तो लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतोयानेत। चलो ये कहाँ की महारानी थी? सॉरी ये महारानी नहीं, यानी कि कहाँ की राजकुमारी थी? राजकुमारी ऑस्ट्रिया की, यानी कि विवाह के पहले कहाँ की राजकुमारी थी और ये महारानी बन गई। ठीक है, कहाँ की बन गई? फ्रांस की। कहाँ की बन गई थी? फ्रांस की। मेरी अंतोयानेत ये कहाँ की महारानी बनी थी? फ्रांस की।
कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक है, ये जो मेरी अंतोयानेत, ये जो महारानी थी, इनका विवाह किनके साथ हुआ था? लुई सलामा के साथ। ये सब जो राजा था, ये कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था कि नहीं था? क्या इन्हीं के कारण यहाँ पे क्रांति शुरू हुई? इन्हीं के कारण क्रांति शुरू हुई, है ना। ये जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी ना, ये फिजूल खर्ची ये भी करती थी, तथा ये राज्य कार्य में दखल करती थी। राज्य कार्य में दखल का मतलब हुआ कि इनकी जो यानी कि जो राजकुमारी थी मेरी अंतोयानेत, इनके अगर चाचा हुए, उनको नौकरी नहीं है तो इनको अपने ही दरबार में कहते थे कोई नौकरी दिलवा दीजिए, यानी कि सिफारिश करती थी। इनके भतीजा जो है, इनके जो भी रिश्तेदार है, उनको नौकरी चाहिए, यानी कि वो बैठिले खाएगा। बात समझ में आ रहा है? और प्रजा को कुछ नहीं मिलेगा। एक कहानी में मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि कहीं सभा में थे, कोई सभा में थे, तो वहां पे एक गरीब जाता है और जाने के बाद बोलता है मेरी अंतोयानेत महारानी से कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे एक रोटी दे दीजिए। तो महारानी को इतना तक नहीं पता था कि रोटी का कीमत, यानी कि रोटी क्या होता है। तो बोलते तुम लोग इतना गरीब है, ठीक है, तुम जाओ जाके आती खेत जाके खा लो। यानी कि महारानी को यह नहीं पता है कि रोटी क्या होता है, जिससे जीवन का आधार चलता है, जिंदगी चलती है, हम किसानों की, हम गरीबों की। बात समझ में आ रहा है? और महारानी इतना ना पैसा के मामले में मतलब एकदम लुप्त हो गई थी, अपने ऐशो आराम में लुप्त हो गई थी, है ना, कि इनको एक रोटी का महत्व नहीं पता था। जिनको रोटी का महत्व नहीं पता है वो नेता बनेंगे, वो राजा बनेंगे, है ना। यानी कि यही सब कारण था फ्रांस में क्रांति का, फ्रांस में क्रांति का। ये तो बाबू पहला कारण यहां हुआ। ये द्वितीय कारण में इतने राजा का नाम मैंने बताया। और भाग 2 में, कौन में? भाग 2 अगला बार कल मैंने आप लोगों को बताना है ना, कल बताऊंगा। उसमें और भी इसके बारे में बताऊंगा कि फ्रांस में क्रांति का और क्या क्या कारण था। क्या आप लोग इतना लिख लिए? मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से? एक चीज, ग्रीन पेन था यार, कौन ऐसे कर दिया है? वही बहुत अच्छा। कहाँ है इसमें? अरे हाँ, बड़ा ठीक है। चलो ये मिला, देखो कितना अच्छा हो रहा है, दिख रहा? चलो एक बात यहाँ पे मैंने बेसिक के तौर पे लिखा, यानी कि जानकारी के लिए, कि फ्रांस के सैनिक अमेरिका को आजाद कराने में मदद किए थे, है ना। फ्रांस के सैनिक ही था ना, अमेरिका को मदद किया था आजादी दिलाने में। अमेरिका गुलाम किससे था रे? इंग्लैंड। किससे था? इंग्लैंड। बात समझ में आ रहा ना? चलो पूछ लेता हूं कि बताना कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 1776 ईस्वी में, है ना। 1776 ईस्वी में। तो 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। तो वह कौन सा देश का सैनिक था जो कि उसको मदद करने अमेरिका को गया था? फ्रांस का। सबको समझ में आ रहा है? फ्रांस इतिहास बहुत भारी है क्या चैप्टर? लगता है ना कि बहुत पुराना चीज को एकदम याद करने में दिक्कत होगा। क्या ऐसा दिक्कत है तुम लोगों को? अब कैसा दिख रहा है? ज्यादा? चलो, फ्रांस की क्रांति के कितने कारण थे? तो निम्नलिखित कारण थे। कितने कारण थे? पहला कारण बता दीजिए, राजनैतिक कारण। राजनैतिक के अंतर्गत ही हम बांट देंगे इसको, राजतंत्रात्मक शासन, यानी कि राजा का शासन, है ना। राजा का शासन था कि नहीं था? राजा बहुत दयावान था कि बहुत निरंकुश था? निरंकुश का मतलब कठोर होता है कि नहीं होता है? निरंकुश का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कठोर माने पत्थर दिल वाला, है ना। उसके बाद एक राजा का जिक्र मैंने किया, एक राजवंश का मैंने जिक्र किया जो कि था बुर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश में पहला राजा का नाम मैंने लिया था लुई 13वां। उसके बाद उसका बेटा बना लुई 14वां। उसके बाद उसका बेटा बना लुई 15वां। उसके बाद उसका बेटा बना लुई 16वां। अंतिम शासक लगभग यहीं पे समाप्त हो जाता है ना, इस राजवंश का। अंतिम राजा था, उसका एक औरतियों का नाम, यानी कि उसकी पत्नी का भी नाम सामने आया, जिसका नाम था मेरी अंतोयानेत। मेरी अंतो नहीं, ये भी जो थी एक क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और ये जो थी फिजूल खर्ची थी, यानी कि बिना मतलब के पैसा उड़ाती थी। और इसका एक और था जो कि दिक्कत था, ये राज्य कार्य में दखल देती थी। ठीक है, राज्य कार्य में कौन दखल देती थी? मेरी अंतोयानेत, जो कि लुई 16वां की क्या थी? पत्नी थी। लुई 13वां जो था, उसके बाद लुई 14वां, उसका एक नारा था। लुई 14वां का कोई नारा था? उसका नारा था कि मैं ही राज्य हूं। तो क्वेश्चन करेगा कि बुर्बो राजवंश का वह कौन सा राजा था जो कहता था कि मैं ही राज्य हूं? लुई 14वां। क्वेश्चन ये करेगा कि लुई 13वां का बेटा कौन था? बात समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन कर सकता है कि लुई 14वां का शासनकाल कब से कब तक था?
तो 1643 ईस्वी से 1774 ईस्वी। लुई 14वां का शासनकाल कब से कब तक था? 1643 से 1774। इस चीज को आप बार बार रिपीट कर लीजिए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में, मेमोरी में सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनका लुई 14वां का नारा था कि मैं ही राज्य हूं। उसके बाद लुई 14वां के बाद उनका बेटा राजा बनाया और उसका नाम था लुई 15वां। लुई 15वां कब से कब तक शासनकाल को संभाले? 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक ये राजा बने हुए थे। और उसके बाद इनका नारा था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। क्या हूं? भगवान हूं। और मेरे मरने के बाद ये पूरे कायनात में क्या हो जाएगी? प्रलय आ जाएगी। ऐसा हुआ क्या? ये सब अहंकारियों का कहना, एक नारा है, कुछ भी लगा देते हैं क्योंकि ये लोगों के पास धन की कमी नहीं है। ठीक है। लुई 16वां जो कि लुई 15वां के पुत्र था, लुई 16वां जो था और 1774 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ये भी बेफजूल खर्ची यानी कि फिजूल खर्ची वाला था, यानी कि बिना मतलब के पैसा उड़ाने वाला था। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा निरंकुश था, प्रजा पर ध्यान देगा रे। उसके साथ साथ अयोग्य शासक, समझ ही रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया, यानी कि राजा बनने के लायक नहीं था। इनके एक पत्नी थी जिनका नाम था मेरी अंतोनिएट थी, है ना। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यानी कि ऑस्ट्रिया में जाकर के पगला विवाह किया था। लुई 16वां कहां विवाह किया था? ऑस्ट्रिया में किया था। और इनकी जो पत्नी थी ये भी बड़ी ज्यादा पैसा उड़ाती थी। इनके बारे में मैं अगला भाग 2 में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया चीज। ठीक है। इसके बारे में और मजा आने वाला है। और इसके बाद ये राज्य कार्य में क्या करती थी? दखल करती थी, है ना। बात समझ में आ रहा? यहीं तक हम लोग का क्लास आज चला और बाकी जो है समाप्त हो गया। तो आज ये क्लास जो है भाग 1 यहीं पे एंड। यहीं से इसका अगला जो चरण होगा कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? या कक्षा 9 का जो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, अध्याय कौन सा था रे? तीसरा, फ्रांस की क्रांति, है ना। क्या आप लोगों को समझने में दिक्कत है? कोई और ट्यूशन जाने की जरूरत है ना। जितना आप घर में पढ़ाई कर सकते हैं बच्चा जी, उतना आप ट्यूशन या कहीं और आने जाने में समय व्यर्थ मत करिए। जो गुरुजी आपको जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी गुरुजी आपको बता रहे हैं, वो रास्ता पे खाली चलिए, बस सफलता निश्चित। ठीक है। जय हिंद।